आज हम बात करेंगे इजराइल और गाजा का जो पीस प्लान, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है। एक एंगल ये देखेंगे कि इस समय ऐसा क्या है जो कि डिफरेंस कर रहा है, यानी ऐसा क्या है जो कि ट्रंप कर रहे हैं जो कि बाइडेन पहले नहीं कर पाए इजराइल और गाजा के विवाद में। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहला, इजराइल और गाजा के बीच में जो भी पीस प्लान है उसके कई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं, क्यों जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने या भारतीय सरकार ने ये जो पीस प्लान आया है उसका समर्थन किया है। खबरें ऐसी भी हैं कि इजिप्ट के प्रधानमंत्री ने और मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारतीय प्रधानमंत्री को वहां पर बुलाया है इस पीस जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें, और उसकी उपयोगिता क्या रहेगी। और चौथा, इस समय ऐसा क्या एक्स्ट्रा हो रहा है जिसकी वजह से इजराइल और गाजा के बीच में जो विवाद है वो शांत हो जाएगा। तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला ये समझ लेते हैं कि अक्टूबर 7 2023 से जारी जो भी इजराइल और गाजा के बीच में विवाद है, अब उसमें एक अहम मोड़ आया हुआ है, जहां पर जो अभी फिलहाल ट्रंप ने जो प्लान पेश किया है जिसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लाया है ट्रंप ने, उसके 3 फेजेस में जो भी पीस को कैसे लाना है, कैसे एस्टेब्लिश करना है इजराइल और गाजा के बीच में, उसका रोड मैप उन्होंने बताया है। इसका पहला फेज जहां पर इजराइल के द्वारा जो भी इजराइल के जो होस्टेजेस बनाए गए थे वो पैलेस्टीन की टेरिटरी, गाजा की टेरिटरी में जो भी मतलब हमास के आतंकवादियों ने इजराइलियों को बंधक बना करके वहां पर लेके गए थे, उनकी रिहाई, तथा उसके बदले में इजराइल के द्वारा हमास के तथा गाजा के लोगों को जो प्रिजनर बनाया गया था उनका आपस में एक्सचेंज सुनिश्चित करना, यह पहला जो है वो स्टेप है। यानी पहली फेज के तौर पर यह देखा जा रहा है जहां पर करीबन करीबन 50 के आसपास लिविंग और डेड इजरायली जो होस्टेजेस हैं वह गाजा की टेरिटरी से इजराइल में एंटर करेंगे, तथा इजराइल के जो द्वारा प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए गए पैलेस्टीनियन लोगों को जो रखा गया उनको जो है इजराइल सुपुर्द करेगा गाजा के लोगों को। तो इसमें जो है ये पहली फेज इस समय देखी जा रही है, और जब ये पहली फेज अगर सही से होती है तो सीज फायर का ऐलान हो सकता है, और सीज फायर के बाद में जो है सेकंड फेज आएगी। यानी जो टोटल 20 पॉइंट प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है उसकी सेकंड स्टेप जो है वो आगे आएगी। सेकंड स्टेप में जो है गाजा को कैसे रीडेवलप किया जाए, वहां पर हमास का जो कंट्रोल है उसको कैसे हटाया जाए, हमास को पूरी तरीके से कैसे डिसआर्म किया जाए, यानी वहां पर उनके पास लड़ने के लिए कोई वेपन्स ना हो, जिसकी वजह से उसके जो पड़ोसी हैं उनको हमास किसी भी तरीके से थ्रेटन ना कर पाए। उस प्रकार के प्रोविजन उस सेकंड जो है फेज में या थर्ड फेज में करने के प्रयास किए जाएंगे। आगे जो है गाजा में कैसे मानवीय सहायता लाई जा सके, इंटरनेशनल जो स्टेबिलाईजेशन फोर्स है वो कैसे वेरीफाई करें कि इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध विराम हो गया है, डेवलपमेंट जो किया जाना है वहां पर, जो भी वहां पर मतलब युद्ध के कारण जो नुकसान हुआ है उसको वापस से जो है कैसे पटरी पर उसकी अर्थव्यवस्था को लाया जाए, यह भी काम जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर किया जाएगा। तो वो अगले दोनों फेज में देखा जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्या यह जो 20 पॉइंट पीस प्लान है वो वास्तव में टिकेगा या नहीं। तो आप ये कहें कि सर इसमें जो है थोड़ी बहुत चीजें अलग करने की कोशिश की गई हैं। हालांकि ये जो डाउट है वो क्रिएट होता है, मार्च 2025 में भी इस प्रकार की कोशिशें की गई थी, थोड़े दिनों तक युद्ध विराम हुआ भी था दोनों के बीच में, लेकिन फिर से जो है कई कंफ्यूजन्स को लेकर के और हमास के लोगों के द्वारा उनके कई सारे टर्म्स को नहीं मानने के कारण जो है, या पूर्व में भी जो मतलब विचार किए गए दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम को लेकर के, उसके तमाम प्रयास जो हैं वो असफल रहे थे। तो अब ऐसा क्या है, क्या किया जा रहा है, तो आप ये बताएं कि सर उसके कई सारे अलग अलग कारण हैं। जहां पर पहला, बाइडेन प्रेसिडेंट का बदलना और ट्रंप का आना, यह भी जो है वो सबसे बड़ा कारण है। बाइडेन जो है एक डिफरेंट पार्टी से आते थे जिनका नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेट्स थे, और ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं यानी रिपब्लिकन्स। तो डिफरेंस क्या है, यानी इन दोनों पार्टीज की विचारधारा अलग अलग है। ट्रंप यानी डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज्यादातर पैलेस्टीन के स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं,
या इजराइल का खुल करके समर्थन जितना करना चाहिए वो नहीं करते जितनी मात्रा में ट्रंप या रिपब्लिकन्स करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा, आपने देखा होगा कि कैसे जो है इजराइल की राजधानी को यूनाइटेड स्टेट ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में चेंज किया था, और वो चेंज जो है इजराइल के कहने पर किया था। जिस राजधानी को पूरा विश्व मानता है उसको हटा करके उन्होंने इजराइल जो चाहता था वो किया। दूसरा, जब इजराइल का और ईरान के बारे में जब डिस्प्यूट हुए अभी थोड़े दिनों पहले, आपने देखा होगा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए B-2B बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो है उससे हमला किया। तो वहां की जितनी भी जो न्यूक्लियर वेपन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उन्होंने सिग्निफिकेंटली जो है वो करटेल किया था। तो इसलिए जो है इजरायली सोचते हैं कि ट्रंप ने जो भी काम किया है वो हमारे लिए किया है। पहले जो है ये प्रकार का जो एक सपोर्ट था वो बाइडेन के द्वारा या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं दिया जाता था। तीसरा, आप ये भी कह सकते हैं इजराइल का जो समर्थन है ट्रंप ने, अगर कहें तो ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है इजराइल में, इवन वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, कई सर्वे में दिखाया जाता है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी नेतन्याहू से भी ज्यादा है। यानी इजराइल के लोगों में ट्रंप को लेकर के वो विश्वास है, और उसी का हो सकता है डिफरेंस इस समय में हो कि अब जो है वो वॉर को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको अब सफलता हो जाए, मिल जाए। बाइडेन के जो डेमोक्रेट्स हुआ करते थे वो पैलेस्टीन को भी जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में तो बात करते थे, लेकिन जो अन्य मतलब इजराइल को अपने पक्ष में लेने के लिए जो एकदम क्लियर कट समर्थन होता था वो नहीं देते थे। लेकिन यह काम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसका एक और चीज है, डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते होंगे इनके जो रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप के, वो रिलेशन बाकी के जो अरबियन कंट्रीज हैं उनसे भी ज्यादा हैं। जैसे आप देखिए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में या इजराइल और गाजा के बीच में विवाद को रोकने में नॉट ओनली इजराइल लेकिन बाकी के जो अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज कौन से, सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट या जो भी ये कंट्रीज हैं, उनका एक पेज पर आना या उनके द्वारा भी समर्थन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा के बारे में देखे मिडिल ईस्ट में तो सऊदी अरबिया को चुना, पिछली बार भी सऊदी अरबिया को चुना। सऊदी अरबिया के बाद में वो दोहा यानी कतर गए, और यूएई से भी जो है उनके अच्छे संबंध हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से अरबियन कंट्रीज के साथ में भी जो रिलेशनशिप है वो काफी मजबूत है। तो उस पर्सनल रिलेशनशिप का भी उन्होंने फायदा उठाया, और उसको जो है दोनों पक्षों के बीच में एक तरह से जो है कैसे उनको गिव एंड टेक एडजस्टमेंट की मैकेनिज्म पर कैसे काम कर सकते हैं, यह करके अब एक 20 पॉइंट पीस प्लान ऐसा लाए हैं जिसकी संभावना ये है कि इजराइल और गाजा के बीच में विवाद को खत्म कर सकती हैं। तो क्यों जो काम बाइडेन नहीं कर पाए वो ट्रंप कर रहे हैं, इसकी बानगी आपको देखने को मिली होगी। अब एक क्वेश्चन मल्टीपल एंगल से पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या है कि पूर्व में किए गए पीस प्लान और अब लाए गए पीस प्लान में जो है डिफरेंस क्या है? क्यों अब का पीस प्लान थोड़ा सा सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, या क्यों जो है इस पीस प्लान की एक्सेप्टेबिलिटी इजराइल में ज्यादा है? और एक और आप चीज देखते होंगे, कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें फ्रांस हो चाहे वो अन्य कंट्रीज हो, इन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन के तौर पर पैलेस्टीन को भी अब रिकॉग्निशन दे दी है, पहले जो है ये नहीं दी जाती थी। तो इसलिए इजराइल अक्टूबर 7, 2023 के बाद में जो हमले हुए और उसके बाद में इजराइल ने लगातार गाजा में हमले किए और करीबन 66,000 लोगों के जहां पर मरने की खबर है उस गाजा में, तो अब जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली वो लोग जो कि इजराइल का समर्थन करते थे, अब वो पैलेस्टीन को बिल्कुल सामने आकर के 2 स्टेट सॉल्यूशन के तौर पर जो है वो समर्थन दे रहे हैं। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी ऐसा लग रहा है कि जो ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस इजराइल के लिए, अब वो थोड़े थोड़े कंस्ट्रेंड हो रहे हैं, यानी उसमें लिमिटेशंस आ रही हैं। तो ये कारण है कि ट्रंप का प्लान और बाइडेन का प्लान क्यों अलग है। अब उसमें जो किया जाएगा वो मैंने आपको बताया क्या क्या किया जाएगा, यानी होस्टेजेस को जो है, बंदियों को जो है आपस में एक्सचेंज किया जाएगा, हमास डीमिलिटराइज किया जाएगा, यहां वहां पर वेपन वगैरह ना हो, हमास का कोई भी रोल
गाजा को चलाने में, उसके प्रशासन को चलाने में नहीं रहे, इस प्रकार के प्रोविजन किए गए हैं। इजराइल अपनी सीमाएं जो हैं फेज वाइज उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन तक ले आएगा जहां पर इजराइल ये समझे कि मेरे को अब गाजा से किसी प्रकार का थ्रेटन नहीं है। एक और प्रोविजन किया गया है कि गाजा में कैसे मानवीय सहायताएं जो हैं भेजी जाएं, ट्रक्स भेजे जाएं जहां पर उनके लिए जो भी खाने की व्यवस्था है, पहनने के सामान है, वो भेजे जाएं। और विंटर भी इस समय जो है वहां पर दस्तक देने वाली है। गाजा को वापस से कैसे रीडेवलप करके एक ब्यूटीफुल आइलैंड सिटी के तौर पर जो है कैसे विकसित किया जाए, यह भी जो है विचार है इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको ट्रंप अभी समर्थन दे रहे हैं। तो ये सारे काम वो हैं जो कि 20 पीस पॉइंट प्रोग्राम से करने की कोशिश की जा रही है। भारत ने इवन इस 20 पॉइंट पीस प्रोग्राम का पूरी तरीके से समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री ने फोन कॉल करके भी इस बारे में जो है अपना समर्थन जाहिर किया। अब उसके क्या क्या भारत के पहलू हैं? पहला, मिडिल ईस्ट में अगर शांति आती है तो भारत की जो पश्चिमी एशियाई देशों से जो समस्याएं हैं, अगर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो समस्याएं अगर जनरेट होती हैं, चाहे वो वहां के लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड हो, जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वहां से हमारे कंट्री में, उनमें होने वाली कमी से रिलेटेड हो, ऑयल की प्राइसेस में जो है बढ़ोतरी जिसकी वजह से महंगाई होती है उसकी वजह से हो, उनमें जो है कहीं ना कहीं रिडक्शन होता है। और भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर होती है। दूसरा ये भी कहें कि वेस्ट एशिया में चाहे वो देश आपस में लड़ते हों, लेकिन उसका भारत के साथ में रिलेशन दोनों का ही अच्छा है, मित्रों का भी और शत्रुओं का भी आपस में। तो भारत के साथ में कई बार जब ये देश आपस में अगर लड़ें तो भारत को उन कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वहां पर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी। तीसरा आप ये कहें कि सर जो इंडिया ने जो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में एक जो इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम IMEC है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको भारत जो है जब तक इजराइल और अन्य वेस्ट एशिया के देशों में संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक उसको मूर्त रूप नहीं दे पाएगा। तो इसलिए भारत की यह भी कोशिश है कि उस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को अब और ज्यादा विकसित कैसे किया जाए, उसको जो है आगे अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो अगर इजराइल और यहां पर अगर ये पीस एस्टेब्लिश होती है तो IMEC को भी प्रोटेक्ट करने में काफी जो है मदद मिलेगी। चौथा आप ये भी कह सकते हैं ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन अगर किसी रीजन से, अगर मान लो इजराइल के साथ में उसके ज्यादा अगर तीव्र संबंध नहीं होंगे, खराब संबंध नहीं होंगे, तो ईरान भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। और मान लो अगर वो नहीं बनाता है तो यूएस के द्वारा उसके ऊपर कम सैंक्शंस लगाए जाएंगे, आर्थिक सैंक्शन अगर हटाए जाते हैं तो भी भारत को इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है, जहां से ईरान से वो चाहे वो ऑयल हो चाहे उसका छबहार पोर्ट हो, उस पर लगे हुए आर्थिक प्रतिबंधों से निजात पा सकता है। तो भारत के लिए भी इसलिए जो है सुविधा की खबर है। ये भी कह सकते हैं भारत ने हमेशा पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड है उसको सपोर्ट किया है, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी इजराइल के टेरिटरी पर 2 देश, यानी पैलेस्टीन की जो पहले टेरिटरी हुआ करती थी तो इजराइल को तो मान्यता मिल गई, लेकिन पैलेस्टीन को कौन मान्यता दे? तो ये 2 स्टेट जो कि आपस में जो है पारस्परिक जो है एकदम सद्भाव से रहें, उस वाली डॉक्ट्रिन को भी आगे ले जाने में मदद करता है। तथा अरब देशों के साथ में इजराइल के जो मतलब संबंधों के साथ में भारत के भी संबंध कैसे बढ़े उसको जो है प्रतिपादित करता है। तो भारत को भी क्या बेनिफिट है इस डील से, ये भी शायद आपने समझा होगा। तो आज के लिए ही हम यहीं पर रुकेंगे। अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिए तो आप हमारे जो है YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। टेलीग्राम पर जाकर के आप जो है हमारी ऐसी अन्य पोस्ट, ऑडियो लेक्चर्स, इंटरव्यू और मेंस की प्रिपरेशन के लिए वो सुन सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।